दोस्तों, आज मैं आपको सन 1800 के दौर में लेकर जाने वाला हूं, जहां आप महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी किस तरह से जी होगी, किस तरह वो उस दौर में अपने ऊपर आने वाली समस्याओं से तालमेल बिठाते रहे होंगे। तो आइए जानते हैं आज से 200 साल पहले का हमारा भारत कैसा था। बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के भारत आने से। अंग्रेजों ने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दे दी थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तब शाहजहां आगरा में ताजमहल बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में छोटे बड़े राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थीं। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें। उन्होंने इसके लिए कई कोशिशें भी की और धीरे धीरे अंग्रेज भारत में सत्ता में आने लगे। इसके लिए अंग्रेजों को कामयाब होने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। और फिर ऐसा साल आया सन 1800 का। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत या संपूर्ण विश्व में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ सभी लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पूरे भारत में लगभग 16 करोड़ लोग ही थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना हुआ था। मतलब कि इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरे दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। फिर रात में जल्दी सोना और फिर सुबह जल्दी से उठ जाते थे। यही भारत के लोगों की नित्य कर्म और नित्य की दिनचर्या हुआ करती थी। तब लाइट्स नहीं थीं, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा में बाधा ना आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कुम्हार, धोबी, सुनार, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता था तो शाम को ये भी यही सब भजन कीर्तन या भक्ति किया करते थे। दोस्तों, ये तो थी गांव की बात। और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट किया करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरियां किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1840 में आई, लेकिन भारत के गांवों में बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी। मतलब कि एक आम भारतीय का वेतन इससे 40 गुना कम। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान बाढ़, सूखा और लगान की मार भी झेलते थे। उस समय अमीर तबक्का भी हुआ करता था। इसमें सब तो नहीं, लेकिन कुछ अमीर ज़्यादा हमेशा ही इस फिराक में रहते थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थीं, जैसे कि कॉलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। और अधिकतर दिक्कत प्रेगनेंसी में होती थी और जानकारी के अभाव में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जिंदगी खत्म हो जाती थी। बात करें उस वक्त के चुनिंदा लोगों की, जिसे खुश कह सकते हैं, तो बस वही लोग थे
जो या तो अच्छे किंगडम थे या फिर अमीर थे। बाकी दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। और बात करें उस वक्त के एजुकेशन की तो 10% से भी कम पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थीं। और इनमें से ज़्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में तो इससे भी बदतर हालात थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिना पढ़े लोग स्किल्ड नहीं थे, वो स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे। लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीज़ें खरीदने की बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज़्यादातर गांवों में ऐसे ही व्यवहार हुआ करता था। चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थीं और ऐसे ही गांवों में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और इस तरह गांव से अनाज बाहर बेचने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी थीं तो कुछ बहुत ही खराब। और ऐसा लगभग हर समय में होता है कि हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साथ ही पाए जाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको उस समय का भारत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।